अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता चंद दिनों से बालाकोट के अंदर जारी कशीदा सूरत हाल बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुई और दोनों कबाइल के जो सरबराहान थे, जो वडेरे थे, उन्होंने बैठ कर मामलात को ख़त्म कर दिया, सुलह कर दिया और जिस शख्स की वजह से ये तमाम तर तनाज़ा खड़ा हुआ था उसे भी जज्बा खैर सगाली के तहत मुआफ़ कर दिया। और इसी तनाज़े के दरमियान में नमूदार होने वाले एक और शख्स जिसने जज्बात में आकर हद से ज़्यादा तजावुज़ किया और इंतहाई बदतरीन ज़बान इस्तेमाल करते हुए गालियाँ दी थी, नसीम नामी शख्स, उसको भी खान खैल कौम की तरफ से, उनके बड़ों की तरफ से मुआफ़ किया गया, जो कि बालाकोट की तारीख़ में एक बहुत ही बड़ी बात है कि दोनों कबीलों के दरमियान जो है एक कशीदा सूरत हाल को लोगों ने मिल बैठ कर जो है वो ख़त्म किया। चूँकि ये एक ऐसा तनाज़ा है जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो कैश करवाना चाहते हैं और इसी मामले पर माजी में सियासत भी होती रही है और अब भी बहुत सारे लोगों का ऐसा ख्याल था कि इस चीज़ को कैश करवा कर आगे मुस्तक़बिल में इस पर सियासत की जा सकी। लेकिन सलाम है उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने इस कशीदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा किया और शर पसंद अनासर के जो मज़मूम मकासद थे उनको वो निस्त नाबूद करते हुए इस मामले को बखूबी बेहतर अंदाज से सुलझा लिया। ये जो मामला उठा था ये सोशल मीडिया से उठा था। अब ये वाला जो मामला ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको ज़ाती रंजिश से लेकर वो सियासत तक इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और हर किस्म के मामलात को इसके पर मतलब सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह हर एक सोशल प्लेटफार्म पर वो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ जो है वो तरबियत का बहुत ज़्यादा फ़क़दान है, जिसकी वजह से ये वाले जो हैं इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं और जब ऐसे मसाइल पैदा होते हैं तो पूरे माशरे के अंदर जो है वो बदअमनी की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। इसके लिए सबसे बेहतर और बेहतरीन जो हल है वो यही है कि जितने भी लोग बालाकोट के अंदर, बालाकोट के गिरदनवा के अंदर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और जो कि ख़ुद को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं, वो चाहे यूट्यूब चैनल चला रहे हों, वो फेसबुक पेज पर काम कर रहे हों, तो जिनकी फ़ैम ज़्यादा है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत है। और इसके लिए करना ये चाहिए कि बालाकोट के अंदर कोई ऐसी तरबीती वर्कशॉप बनाई जाए, चाहे वो प्रेस क्लब में बनाई जाए या फिर किसी भी एक जगह को मुख्तस कर लिया जाए कि जहाँ पर महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बुलाया जाए और बुलाकर वहाँ पर उनको जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोफेसर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनको सोशल मीडिया के आदाब और अखलाकियात सिखाए जाएं और सोशल मीडिया से रिलेटेड और सहाफ़त से रिलेटेड वो तमाम तर चीज़ें उनको समझाई जाएं जो कि शरपसंदी और फसाद का बास बनती हैं। और तमाम तर जो सीनियर सहाफ़ी होते हैं वो जो लोगों का अटैक है उसको भी वो बर्दाश्त करते हैं, लोगों की बातें भी बर्दाश्त करते हैं और उनका जो तरीक़ाकार होता है वो हमेशा गैर जानबदारी को पसंद करते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं उनको भी अपनाना होगा और वहाँ पर जो है तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की अच्छी तरबियत अगर होगी तो इस तरह की फ़ज़ा पैदा नहीं होगी। और इसके साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या कि वहाँ के सहाफ़ी हैं, इसके अलावा वहाँ की जो इंतज़ामिया है उस पर भी ये लाज़म है कि वो इस तरह की एक्टिविटी करें कि जिससे आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। जब भी कोई ऐसा मामला पेश आए, चूँकि इंसान से गलती हो जाती है, तो जब कोई ऐसा मामला पेश आए तो बजाय वो अखलाकियात से गिरने के और कानून को हाथ में लेने के, वो कानूनी रास्ता अपनाएं और अखलाकी हदूद के अंदर रहते हुए वो कानूनी कार्रवाई को तरजीह दें, बजाय इसके कि वो गालियां दें और वो एक दूसरे पर जो है वो अटैक करें, एक दूसरे की ज़ात को बुरा भला कहें। इन तमाम तर चीज़ों से हट कर वो एक समझदार और ज़िम्मेदार शहरी बनकर जो है वो कानून की तरफ देखें और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ जितने भी जो सियासी लोग हैं या सियासी वर्कर्स हैं वो उस सियासी इख्तलाफ को जो है वो ज़ातियात पर जो है वो ज़ाती इख्तलाफ बनाकर सोशल मीडिया पर लाने की बजाय वो उससे नज़रियाती ही इख्तिलाफ रहने दें और जब भी फ़ेस टू फेस आमना सामना उनका हो तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छा रवैया रखें। तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए
جو ہے وہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، عوام کی اویئرنیس کے لیے بھی، اور جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ آپس میں جو ہے آن کیمرہ لڑ رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ جذبات کو کنٹرول نہیں کر رہے کسی بھی معاملے میں۔ کل بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، ایک پیج پر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لائیو دکھائی جا رہی ہیں، اور اس پر جو پیج کے جو وہاں پر ہوسٹ ہیں وہ ساتھ ساتھ میں غصہ بھی دکھا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہیں۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کے ذمہ داروں کو، وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ جو چیزیں ہیں یہ سولو کرنی ہوں گی، اور ان کا جو ہے وہ حل نکالنا ہوگا۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی تربیت کے لیے کوئی ورکشاپ قائم کریں، اور اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے آپ عوام تک بھی یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اخلاقیاتی حدود کو پامال ہرگز نہ ہونے دیں، اور اپنی لمٹ کو کراس بالکل بھی نہ کریں۔ اگر ایسی تربیت ہو جائے گی تو یقیناً ماحول دوبارہ سے اس طرح کشیدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہوگا تو وہ بڑا ہی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا، اور پھر اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ پیدا کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔